हाँ जी, हमें प्रूव करना है। ये आ जाता प्रूव दैट लिमिट फॉर द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट रो से भी डिनोट होता है और आर से भी। मैक्सिमम हम कैपिटल लेटर आर से करते हैं, फंडामेंटल में रो से किया हुआ है। ठीक है, उसका क्या फार्मूला है, 1 माइनस में 6 समीशन डी स्क्वेयर बाय दिस इज क्या होता है, यानी कि उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। ये हमने प्रूव करनी है। ठीक है, वैसे बुक में भी दे रखी है पेज नंबर 10.27 से लेकर 28 तक, बट वो थोड़ा सा प्रूफ टिपिकल है, तो ये आप ऐसे कर लेना इसको। केस 1, हम ये पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे हमारे पास आर की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 1 में से ये जब माइनस हो रखा है, 1 में से ये सारे मटेरियल माइनस हो रखा है ना बेटे, तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है, अगर हमारी ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू मिनिमम होगी, मिनिमम 0.0 है तो 1 आ जाएगी, और ये 0 है तो भी 1 आ जाएगी। तो इसलिए केस 1 हम क्या लेते हैं कि आर की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए जब हमारे पास समीशन डी आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। एक बात तो ये होगी कि हमें कैसी सीरीज़ लेनी है जिसमें डी आई स्क्वेयर हमारा मिनिमम हो, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 2, और हम क्या ले सकते हैं, आर की वैल्यू हमारी क्या आती है, कई बार 1 आती है। 1 कब आएगी, जब डी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जब हमारे पास दोनों सीरीज़ की जो रैंक है वो सेम होंगी। कैसे होंगी, सेम होंगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड, जब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये हमारे पास फर्स्ट के साथ ही में ही ले लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो इस वजह से ये एक ही केस बना रखा है। नंबर 2 में कि आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 कब होगी, आर इज़ मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है, लेस देन 1 का मतलब मिनिमम ही हो गया ना, 1 होगी जब हमारे पास डी आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इन केस जब हमारे पास डी आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब जो हमारे पास ये रैंक हैं वो जितनी अपार्ट होंगी, जितनी दूरी पे होंगी, डी आई की वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम होगी। जैसे अब हम सीरीज़ ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि सीरीज़ हमारी अपोजिट डायरेक्शन में हम एक ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन ले लेते हैं, और सिमिलरली हम वाई की जो है रैंक पहले की एन है, और ये n-1 n-2 और 1 है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब हमारे पास 2 केस अराइज होते हैं, तो n कैन बी इवन, n कैन बी ओड। क्या हो सकता है, n 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कि सीरीज़ में जो n है वो हमारा इवन भी हो सकता है, यानी नंबर ऑफ पेयर वैल्यू हमारी इवन भी हो सकती है, ओड भी। अब इस बात को लेकर कि n कैन बी इवन, n कैन बी ओड, तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसे बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो हमारे पास सबसे पहले जैसे क्या है, जब ओड है, ये वाला जो n है ये सीरीज़ के अंदर हमारा क्या है, ओड है। तो ओड का मतलब चलो 5 तक ले लो आप, 7 तक, कितने तक भी ले सकते हो। एक सीरीज़ हमारी ये है 1 2 3 4 5, और दूसरी है 5 4 3 2 1। अब डी आई निकाल लेंगे तो 1 माइनस में 5, 2 माइनस में 4, 3 माइनस में 3, 4 माइनस में 2, 5 माइनस में 1। तो डी आई का मतलब क्या हो गया, रैंक डिफरेंस। फिर हमें इनको क्या चाहिए, डी आई स्क्वेयर, तो सबके स्क्वेयर कर लिए, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 ये, और इनका हमने समीशन ले लिया। ठीक है, सिमिलरली हम इवन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आपके पास क्या है, n5 है। अब इसके अंदर वैल्यू डालिए। जब हमने वैल्यू डाली है 1 माइनस में 6 इंटू में 40 इंटू में दिस, तो यहाँ आप जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 12 दूनी 2 आ जाती है, ये देखो -1 आ गया। और वैसे भी हमने दिखाया था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो वो अपार्ट होंगे, तो ये क्या वैल्यू आएगी, -1। एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं अनदर एग्जाम्पल, सेम रैंक, ये देखो सेम रैंक, तो इसमें डी आई हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ हमारी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 होने के बाद 1 आ गई, ये आ गई -1, ये आ रही है 1। तो हमारे पास इसका मतलब वी हैव प्रूव्ड दैट आर की वैल्यू या तो हमारी -1 और 1 के बीच में हो सकती है। इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जहाँ पर ये 1 2 3 4 ये है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरी हमारी भी इंक्रीजिंग है, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो +1 आएगा, उसका भी परफेक्टली पॉजिटिव आएगा। जब DI हमारे 0 हो तब भी, यानी कि सेम रैंक हो या सेम डायरेक्शन में हो, तो सिमिलर वैल्यू क्या आएगी 1। इसी तरह से या तो वैल्यू R की -1 आएगी मैक्सिमम या 1 आएगी। तो इस तरह से R की अगर हम कंपेयर करें, सेकंड जो केस भी ये प्रूव कर रहा है कि R की वैल्यू हमारी -1, फर्स्ट और सेकंड केस से वी हैव प्रूव्ड दैट द R की वैल्यू इज़ 1 -1 के बीच में होती है। तो ये इस तरह से आपका काफ़ी अच्छा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सम है, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आप अपना ट्राई कीजिए। जो आपकी फंडामेंटल वाली बुक है उसमें से जो पहला सम है ये, और जो अभी मैंने प्रूफ दिया है उसको भी अपने बुक